सो गाइस, क्या आपको पता है कि अर्ली नेशनलिस्ट कौन होते हैं? कौन थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट, कौन थे मॉडरेट और कौन थे हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट? इन सभी लोगों को आज हम लोग जानेंगे आपने इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हम लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज हम लोग करने के वाले हैं आईसीएससी हिस्ट्री का मेनली जो आज का हमारा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। इसके बारे में, अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। अब आप लोग कहेंगे होते कौन, हम लोग आपको सब बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं द नेशनल मूवमेंट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो प्लीज जान लीजिए, ध्यान सुनिएगा। जो नेशनल मूवमेंट है वो बेसिकली हम लोग कहते हैं 3 है, लेकिन 4 पार्ट होते हैं। देखो, पहला होता है हमारा, पहला तो हमारा अर्ली नेशनलिस्ट होता है। अर्ली नेशनलिस्ट का होता है। उसके बाद ये होता है हमारा नियर अबाउट 1885 से। अभी मैं इसकी आपको डेट बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए कौन कौन होता है अर्ली नेशनलिस्ट। उसके बाद आते हैं हमारे पास असर्टिव नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा गांधीयन एरा। इसके बाद गांधी जी हीरो बनकर आते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? गांधीयन एरा। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास एरा टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम लोग केवल इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ से मेनली हमारा इंडिपेंडेंस होता है। अब आपको यहाँ पर इन सबकी डेट मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा लाइन बाय लाइन। सो गाइस, यहाँ पर देखिए जो अर्ली नेशनलिस्ट होता है उनका एरा होता है, मतलब उनका जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली 1885 से 1905 तक होता है। मतलब नियर अबाउट इन्होंने 20 साल जो दबदबा रहा वो किसका रहा था? अर्ली नेशनलिस्ट का। उसके बाद आते हैं हमारे पास असर्टिव नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट हम अभी आपको बताएंगे वो कौन होते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लो यहाँ पर असर्टिव नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट का जो टाइम पीरियड था, मतलब जिनमें इनका दबदबा रहा है वो था 1905 से 1919 तक। उसके बाद आते हैं हमारे पास गांधीयन एरा। 1919 से लेके उसके बाद ये हीरो बन गया था सिर्फ गांधी देश में, और ये चला था 1939 तक। फिर 1919 से 1939 तक पूरा दबदबा गांधी जी का था, क्योंकि गांधी जी 1914 में आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से अपनी जो LLB वाली तैयारी करके। उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं इंडिया में। उसके बाद यहाँ पर LLB को दिखाते हैं क्या होता है, मतलब बताते हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे ली जाती है। ये भी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और ये भी शांत स्वभाव के होते हैं, ये दोनों शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन असर्टिव को भी हम आपको बताएंगे वो कौन होते हैं, आप इनको देख के आप खौफ में आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा एरा टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। मतलब कि ये कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें हम लोग केवल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। यहाँ पर कोई लीडर नहीं होता, मतलब लीडर होता है लेकिन किसी के बारे में पार्टिकुलरली नहीं बताया गया है। तो ये होगा हमारा 1939 से 1947 तक। सो गाइस, आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार बता देते हैं, जो हमारा नेशनल मूवमेंट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था। मतलब जो हमें आजादी मिली है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा अर्ली नेशनलिस्ट 1885 से 1925। उसके बाद आते हैं हमारे पास अर्ली नेशनलिस्ट 1905 टू 1919। उसके बाद आते हैं हमारे पास द गांधीयन एरा, वो था 1990 से लेकर 1929 तक, 1939 तक। उसके बाद आता है हमारा एरा टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जहां पर हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंस दिखाई देता है हमें। वहां पर होता है वो टाइम होता है 1939 से लेकर 1947 तक। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे। सो गाइस, यहाँ पर देखिए जो हमारा अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन होते हैं अर्ली नेशनलिस्ट और कौन होते हैं असर्टिव नेशनलिस्ट। तो देखो, अर्ली नेशनलिस्ट हमारा कुछ इस तरह होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। मैं स्माइली यहाँ पर बना रहा हूं, मतलब कि अर्ली नेशनलिस्ट कुछ इस तरह होते हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर अर्ली नेशनलिस्ट इन द सेंस कि इनको गुस्सा नहीं आता। ये नॉर्मली कहते हैं, जो ये कहते हैं, इनका मानना था कि ब्रिटिश अगर कहेंगे कि ये लॉ सही है तो ये कहेंगे यहाँ सही है। इनकी खाली कुछ डिमांड से छोटी मोटी, इनकी ज्यादा इनको ये चाहिए थी कि हाँ जो ब्रिटिश है हमारे देश में वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन उसके बाद इनको असली फेस पता चल जाता है कि ब्रिटिश जैसे क्रिकेट नहीं होता रंग बदल देता है, सेम एज ब्रिटिश ने रंग नहीं बदला था, उसका रंग बदला हुआ था पहले से ही, लेकिन इनको नहीं पता चला था कि उसका रंग बदला हुआ है। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो नॉन वायलेंस की राह पर चलते हैं लाइक गांधी जी। और असर्टिव नेशनलिस्ट कुछ इस तरह होते हैं। देखिए, ये हमारे अर्ली नेशनलिस्ट कहते हैं, इनका असर्टिव नेशनलिस्ट बहुत गुस्से में होते हैं, इनको सिर्फ आजादी दिख रही होती। इनको क्या दिख रहा होता है कि ब्रिटिश जो है वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जैसे यूक्रेन में या फ्रांस में या अमेरिका में, उस तरह ब्रिटेन हमारे लिए मतलब कि बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन, होम देगी हमें। और इसे लगता है कि ब्रिटिश कुछ करने वाली नहीं, इसको भगाओ जितनी जल्दी भाग सके। तो ये हमारे होते हैं असर्टिव नेशनलिस्ट। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ लीडर्स का नाम बताना चाहूंगा, अर्ली नेशनलिस्ट के फेमस लीडर और असर्टिव नेशनलिस्ट के फेमस लीडर। देखो, अर्ली नेशनलिस्ट के फेमस लीडर में देखो, जब सबसे पहले आपका नाम आएगा WC बनर्जी। कौन? WC
बनर्जी। इनका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी, WOMESH, वोमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक लोग थे, दादा भी थे, वो भाई भी थे और नरोजी भी थे। ये भी मेन है, दादा भाई नरोजी। मैं बता दूं, उसके बाद अभी बताऊंगा आगे। उसके बाद देखो आते हैं हमारे पास यहाँ पर जस्टिस रनाडे, जस्टिस रनाडे। और आते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पर जो हमारे लीडर्स होते हैं वो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा सुब्रमण्यम अय्यर, स्पेलिंग सही कर देता हूं, सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, ये थे हमारे कुछ हमारे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट। हम आपको बता दें कौन कौन थे यहाँ पर हमारे पास। सो गाइस, और हमारे अर्ली नेशनल असर्टिव नेशनलिस्ट के कुछ नाम है यहाँ पर जो मेन थे। लाल बाल पाल, आपने उनका ट्रायो सुना ही होगा, लाल बाल एंड पाल। लाल बाल पाल कौन थे यहाँ पर हम बता दें, लाल से थे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये सब बहुत खौफनाक, मतलब एक कट्टर हिंदू थे, मतलब इनको चाहिए था कि हमें आजादी चाहिए, ब्रिटिश को भगाना है। ओके, उसके बाद आगे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब कौन आते थे, कहाँ पर आते थे, हमारे असर्टिव नेशनल। इन सबका गुस्सा इतना ज्यादा होता था। यहाँ पर क्या होता था, देखो ये जो यहाँ पर अर्ली नेशनलिज्म क्या होता था, अगर किसी को कोई मतलब यहाँ से कोई एक बिल पास करना है, मतलब इन द सेंस कि ब्रिटिश से कुछ कहना है, क्योंकि ये कोई भी बिल अपने आप से पास नहीं करते थे, इनको ब्रिटिश से बताना पड़ता था कि हमें ये चाहिए, ये इनकी डिमांड है। तो ये क्या करते, पहले 5 लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग का काम करते हैं, 2-3 दिन मीटिंग में लगते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिश के पास जाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ पर क्या होता है, सीधे इनको मन किया कि हाँ जो असेंबली है वहां पर जाके बम लगाने, इसमें कोई नहीं है, इनसे पूछेंगे नहीं, इनसे सीधे जाके अपना काम करके आएंगे। मतलब यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होती। हाँ, ये थे असर्टिव नेशनलिस्ट में, लेकिन यहाँ पर मीटिंग बहुत कम होती थी किसी बात को लेकर। मीटिंग नहीं जल्दी बैठा जाती, अपना काम जिसको जो मर्जी वो करके आए, मतलब ब्रिटिश को इनका मैंने भगत सिंह का मारना है, किसी को जाएंगे मार के चले जाएंगे, बात खत्म, कोई से पूछने वाला नहीं क्यों मारा। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अर्ली नेशनलिस्ट की डिमांड्स के बारे में। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेन डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट की क्या मांग थी, उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, अर्ली नेशनलिस्ट यहाँ पर होता क्या है कि जो कांग्रेस होती है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब 1885 में फॉर्मेशन हुआ था, तो वहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुई थी 1885। अब वहां से जो लीडर बनना शुरू होते, कब तक थे, ये था हमारा 1919 तक, नियर अबाउट यहीं तक था। यहाँ से क्या होता है, सॉरी गाइस, ये यहाँ से होता है 1905 से, क्योंकि इसके बाद स्प्लिट हुए थे। ओके, 1885 से 1905 तक कौन रहता है, अर्ली नेशनलिस्ट। अब ये जो है, इसमें मैं बोलता हूँ जो हमारी पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें जो हेड होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं WC बनर्जी। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड मीटिंग, जिसके हेड थे दादा भाई नरोजी। मतलब यहाँ पर हमारे को सिर्फ 2-3 मीटिंग्स की बात बताएगी। उसके बाद जो हमारा हुआ था 1929 में, वहां पर जो लीडर थे वो थे, क्या नाम था उनका, हाँ, नेहरू जी। तो ये थे हमारे कुछ सेशंस, मतलब कि जो कांग्रेस के सेशंस हुए थे। पहले में WC बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी। मैं बता दूं यहाँ पर दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, किसके लिए, कांग्रेस के लिए, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। तो ये था हमारा कुछ बताने वाला पॉइंट कि कौन थे, मतलब कि यहाँ पर किसके बारे में लोग बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टोटल यहाँ पर नियर अबाउट 31 सीजन हुए थे, सेशन हुए थे। उसके बाद यहाँ पर इनका मतलब ये लोग डिवाइड हो गए थे, किसमें, अर्ली और असर्टिव में। अब देखो यहाँ पर हम आपको बताया जाता है इनकी डिमांड क्या थी। सो गाइस, यहाँ पर जो इनकी डिमांड, उसमें सबसे पहले इनकी डिमांड आती है कि जो ICS का एग्जाम होता है, अर्ली नेशनलिस्ट कहते थे। यहाँ पर मैं बता दूं जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं वो इनमें मैक्सिमम पढ़े लिखे वाले होते हैं, और जो असर्टिव नेशनलिस्ट में कुछ अनपढ़ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली सबके सब जस्टिस रनाडे, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, और यहाँ पर आगे हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब बहुत पढ़े लिखे आदमी है। तो ये सब क्या, मतलब पढ़े लिखे आदमी लोग ने बहुत अच्छे कोर्स किए हैं अमेरिका में और लंदन में जाकर। तो देखो ये क्या था हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। अब यहाँ पर देखो इनकी पहली डिमांड थी कि जो ICS का एग्जामिनेशन था, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो होता कहाँ था, ये है हमारा इंडिया। गाइस, हम इंडिया बनाने वाले नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा इंडिया, और समथिंग लाइक यहाँ पर हमारा लंदन। ICS का एग्जामिनेशन यहाँ पर होता था पहले। तो इन्होंने कहा भाई देखो, हमको आदि ने से कहते थे भाई, ब्रिटिश को कहते थे दादा, मतलब उनको इज्जत से बात करते थे, दादा जो ये ICS का एग्जाम होता है वो इंडिया में भी करवा दो। क्यों करवा दो, उसका मेन रीजन था कि अब इंडिया का अगर किसी मेंबर को ICS का एग्जामिनेशन देना है यहाँ पर, अब उनको क्या पार करना पड़ेगा, सी,
मतलब समुद्र। अब आपको पता है ये बात, आप अगर रामायण देखी हो कि तो वहां पर जो राम जी उन्होंने कहा था, मतलब राम जी समुद्र को पार नहीं किया, उसमें पानी तब तक उन्होंने पार नहीं किया था क्योंकि वो समुद्र को देवता माना जाता है। हमारे इंडिया में जो समुद्र है उनको देवता माना जाता है। कोई भी इंडिया, और आप जानते हैं कि अगर कुछ मान लिया जाए रिलीजियस के बेस पर, अगर उसको पार कर दे तो सबसे बड़ा दुश्मन वही है। यहाँ पर जो मतलब कि जो समुद्र है उसको देवता माना जाता है, तो कोई उसे पार नहीं करना चाहता। इस वजह से अर्ली नेशनलिस्ट ने कहा भाई दादा दादा, ब्रिटिश को दादा दादा कह रहे, दादा दादा यहाँ पर जो आईसीएस का एग्जामिनेशन है वो इंडिया में भी करवा दो ताकि हम लोग के लिए इजी हो जाए। मतलब दोनों जगह हो, जरूरी नहीं कि केवल लंदन में हो केवल इंडिया में हो, दोनों जगह हो सिमल्टेनियसली। ये था इनका पहला डिमांड। दूसरा आते हैं यहाँ पर हमारे पास एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स इन द सेंस जो सॉल्ट पर टैक्स होता है, क्योंकि बेसिक हमारे पास खाने के लिए सॉल्ट ही है, मतलब कि खाने में बेसिकली हमारा सॉल्ट है, तो क्या करो उसका टैक्स बंद करो उस पे टैक्स न दो। और हो गया, इन्होंने कहा था कि सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उन दोनों को अलग करो। अलग करने का मतलब कि पावर डिवाइड होने, तो अगर सारी पावर केवल एग्जीक्यूटिव के पास रहेगी तो वो एग्जीक्यूटिव ब्रिटिश रहता ही था बेसिकली, क्योंकि ब्रिटिश हाई पावर में रहता था, एग्जीक्यूटिव हाई पावर है, हाई लेवल है, तो वहां पर ब्रिटिश रहता था, पूरा दबदबा ब्रिटिश का होता था। इस वजह से उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करो, और कहा था कि जो पावर्स है उनको डिवाइड करो इन द सेंस कि लोकल लेवल पर भी पावर दो कुछ, ये नहीं सब पावर केवल सेंट्रल लेवल में, लोकल वाले कुछ है ही नहीं। तो पावर, लोकल पावर मतलब कि जो पावर होती है उसको डिवाइड करो लोकल पावर में भी और सेंट्रल पावर में। उसके बाद इनके और कुछ डिमांड थे, ये बेसिकली कुछ मेन डिमांड थे। अगला था कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द सेंस कहने का मतलब इनको बोलने का मौका दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन्हें बोलने को मौका दिया जाए, नहीं तो ये गलत बात है, अगर इनको बोलने को मौका नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा था भाई जो इंपोर्ट ड्यूटी है, मतलब जो सामान आया जा रहा है, और देखो इन्होंने ये भी कहा था कि जो आर्मी पे आप स्पेंड कर रहे हो, स्पेंड ऑन आर्मी, या फिर बोलते सोल्जर्स, जो सोल्जर्स और आर्मी पे आप खर्चा करें उसको कम किया जाए, ज्यादा खर्चा ना करो इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी गिरी जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत जो है ये पूरा जितना भी मतलब करेंसी है इंडिया की इकोनॉमी, वो सब कहाँ ले जा रहे हैं, टेम्स नदी लंदन के पास, लंदन में। ओके, तो ये यहाँ कहा था कि जो खर्चा है वो कम करो स्पेंडर्स। और इन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस प्लेस थे, रिलीजियस प्लेस पे टैक्स मत लगाओ। मतलब क्या हुआ था बीच में जब टैक्स लेना था तो वो मंदिरों पे और चर्च पे और क्रिश्चियन के उसमें क्या करते थे, और मस्जिद में क्या करते थे, टैक्स लगा दिए थे कि यहाँ पर टैक्स लगा, अब जाना है तो पैसा तो पहले, तो लोग जाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो रिलीजियस प्लेस है वहां पर टैक्स ना दो। सो गाइस ये था हमारा कुछ मेन डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उनके बिलीफ क्या थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारे ब्रिटिश के कुछ बिलीफ थे, मतलब ब्रिटिश कह रहा हूँ अर्ली नेशनलिस्ट के कुछ बिलीफ थे, बिलीव करते थे ये किन बातों की वजह से या किन कारणों की वजह से ब्रिटिश पर बिलीव करते थे। उसमें से हमारा पहला था बिलीव इन द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश एंड फेयर प्ले। इनको लगता था अर्ली नेशनलिस्ट मतलब ये शाम से भागते थे, इनको लगता था कि जो ब्रिटिश है वो इनके लिए अच्छा करेगी, इनका जो जस्टिस देगी हमें वो हम मान लेंगे, वो सही जस्टिस देगी, और ये जो जितना भी काम करेगी वो एकदम साफ होगा, फेयर प्ले होगा इनका काम। उसके बाद आता था ब्रिटिश सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। अर्ली नेशनलिस्ट को ये भी लगता था कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, मतलब कि वो एकदम अच्छे से इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जो दिक्कत होगी उसे सॉल्व करेगी। लेकिन ब्रिटिश ऐसी थी नहीं। फिर था ब्रिटिश गिव्स अस द होम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनको लगता था अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव दैट द ब्रिटिश गिव्स अस द आवर होम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब कि जिसके तहत पूरा इंडिया चलेगा वो ब्रिटिश हमें देगी। जैसे कि जहाँ इंग्लैंड में था ये चीज, फ्रांस में थी ये चीज, उसी तरह हमको भी होम कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। सो गाइस ये था हमारा कुछ बिलीव्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 10 MCQ, वो भी आप देख के जाना। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, यहाँ पर लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।